देखें, हमने फिक़ह हनफी की तालीम नहीं हासिल की हुई है, इसलिए हासिल किया कि आपको बताएं कि कौन कौन सा मसला कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। अगर मुझे ना पता हो कि ये क्या कुछ करके गए हैं तो मैं आपको कैसे बताऊं? जी देख लेते हैं फिक़ह हनफी की तालीम कितनी हासिल की है। बीवी के जहेज का सामान जैसे फर्नीचर, बिस्तर या बर्तन वगैरह जो इस्तेमाल में ना हो, उनकी ज़कात, ये फ़िक़ह हनफी वालों ने निकाला है कि जो बिस्तर यूज़ ही नहीं होते उनकी भी ज़कात होगी। फ़िक़ह हनफी की किस किताब में लिखा है कि जो बिस्तर घर में पड़ा हो, इस्तेमाल ना होता हो, उसमें भी ज़कात आएगी? क्या मिर्ज़े के शागिर्द फ़िक़ह हनफी की किसी किताब से ये मसला दिखा सकते हैं? लेकिन फ़िक़ह हनफी आपको पता है वो वेल मछली को हराम कहती है। बड़े बुजुर्ग लिख गए, वो कहते हैं जी वेल मछली को इसलिए हम हराम कहते हैं कि मछली नहीं है, ये मैमल की एक किस्म है, यानी ये अंडे नहीं देती, ये बच्चे देती है। वेल मछली जो है ये देती है बच्चे, जिस तरह मैमल्स के बच्चे होते हैं, आम जानवर, लेकिन अमूमन जितनी मछलियां वो अंडे देती हैं, तो कहते हैं ये मछली में नहीं आती। ये उन्होंने ना एक मसला अखज़ कर लिया बीच में से। फ़िक़ह हनफी की किस किताब में लिखा है कि वेल मछली हराम है, और ये वजह और ये फ़र्क कहाँ लिखा है कि जो मछलियाँ अंडे देती हैं वो हलाल और जो बच्चे देती हैं वो हराम? ये तकसीम फ़िक़ह हनफी की किस किताब में लिखी है? इसका मतलब चिड़िया से अफजल नहीं है। ए विठा करने वाली चिड़िया जेडी फ़िक़ह हनफी देता है, अगर हमारे नज़दीक तो नहीं, लेकिन इनके नज़दीक अगर कपड़ों के ऊपर ये बीट कर दे तो कपड़े नापाक हो जाते हैं। फ़िक़ह हनफी की किस किताब में लिखा है कि चिड़िया की बीट नापाक है और इससे कपड़े नापाक हो जाते हैं? कोई एक किताब का हवाला पेश किया जा सकता है?